हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ टेबल्स एंड शेयर्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो है आपको टेबल्स। आपको कम से कम कुछ नहीं तो आपको टेबल्स तो लर्न ही होनी चाहिए। और बेटर है आपको 20 तक लर्न हो, नहीं होती 15 तक हो, वो भी नहीं होती तो कम से कम 12 तक की तो टेबल आपको आनी ही चाहिए। क्लास फोर्थ के बच्चे से हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम आगे, आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टेबल्स एंड शेयर्स। श्यामाज गार्डन, फर्स्ट टॉपिक क्या है? श्यामा गार्डन। तो श्यामा के गार्डन में क्या हो रहा है? श्यामा हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड। उसने ये जो 3 प्लांट्स हैं, कौन कौन से? सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड, अपनी प्लांटेशन करा है इनका, यानी कि उगाए हैं अपने गार्डन में। दिस शी हैज़ प्लांटेड दैम इन 3 फ्लावर बेड्स। उसने उसको 3 फ्लावर बेड में, एक क्यारी ये हो गई, दूसरा बेड ये हो गया, बेड मतलब क्यारियाँ, फ्लावर बेड मतलब फूलों की क्यारियाँ, और तीसरी मैरीगोल्ड की क्यारी ये हो गई। हर गार्डन लुक्स लाइक दिस। उसका गार्डन देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। अब देखो आगे क्या है। सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। वो कहती है कि देखो मैंने 18 फ्लावर प्लांट करे हैं, यानी कि 18 पौधे लगाए हैं मैंने, और हर जो पौधा है वो अलग अलग तरह से लगाया है। जैसे सनफ्लावर है, उसने 18 को कैसे लगाया? पूरा एक लाइन में लगा दिया। ठीक है। अब अच्छा, उसके पहले हम एक बार एक चीज़ ये पढ़ लेते हैं, रोज़ और कॉलम क्या होते हैं। जैसे इस वाले को देखो आप, रोज़ वाले को, इसमें देखो रोज़। अब ये जो रोज़ उसने प्लांट करे हैं, इसको ये जो चीज़ ऐसे डिवाइड करने को कहते हैं हम कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है। और रोज़ क्या होती हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें कितनी रोज़ हैं, तो 6 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं? तो 3 कॉलम्स हैं। तो आई होप इतना आपको पता चल गया होगा। अब देखिए आगे क्या है। उसने क्या बोला कि मैंने देखो सारे के सारे अपने प्लांट्स जो हैं अलग अलग तरह से लगाए हुए हैं। ईच फ्लावर बेड हैज़ डिफरेंट अरेंजमेंट। सारे जो फ्लावर्स हैं उनका डिफरेंट अरेंजमेंट है। सी हाउ द रोजेज आर प्लांटेड। आप देखो रोज़ कैसे प्लांट करे उसने। 18 रोजेज़ हैं ये। सारे के सारे कितने हैं? 18 प्लांट्स उसने लगाए हैं सारे के सारे, यानी कि 18 ही सनफ्लावर हैं, 18 ही रोज़ हैं, 18 ही मैरीगोल्ड है। तो वो कहती है मैंने 18 प्लांट्स लगाए हैं। अब ये किस तरह से लगाए हैं? 6 रोज़ में और 3 कॉलम्स में। अब आप देखो 6 इंटू 3 क्या होता है? 18 होता है। तो ये क्या है? रोज़। अब आपने देखा है ना ये कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6। एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। ये कॉलम्स हैं। तो रोज़ इंटू कॉलम से हमारे क्या आ गया? उसके टोटल फ्लावर्स आ गए। सेम इसी तरह से आप देखो, उसने क्या बोला कि व्हाट आर द वेज इन विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड। अब सनफ्लावर और मैरीगोल्ड कैसे प्लांट है? अब आप इसको, जब आप मैरीगोल्ड को देखोगे, सनफ्लावर को देखोगे तो सबसे पहले आप सनफ्लावर देखो। इसमें कितनी रोज़ हैं? सिर्फ एक ही रो है ना, एक रो दिख रही है, तो यहाँ पे लिख दो 1। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स मतलब क्या बताया था मैंने? वर्टिकल लाइन होती है कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 1 इंटू 18, यानी कि रोज़ इंटू कॉलम कितना हो गया? 18 हो गया। तो सो देयर इज़ 1 रो विथ 18 प्लांट्स, यानी कि एक ही रो है और एक रो में कितने प्लांट्स हैं? 18 प्लांट्स हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए, 18 इज इक्वल टू, सो देयर आर, अब ये मैरीगोल्ड का आपको बताना है। मैरीगोल्ड, इसमें रोज़ कितनी है? 2 रोज़ हैं। आपने देख ली, फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई। एंड कॉलम्स कितने हैं? तो हम इसके कॉलम्स देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कॉलम्स हो गए। तो 2 इंटू 9 भी कितना हो गया? 18। आप इसमें देखो ना, रोज़ कितनी थी? 2, और कॉलम्स कितने हैं? 9। तो ये भी कितना आ गया? 18। तो आपने इस चीज़ से क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि अगर आप ये जैसे क्या है ये सबसे पहले ऊपर वाला फ्लावर? सनफ्लावर। सनफ्लावर में आपने क्या किया? 1 रो थी और 18 कॉलम थे, तो भी कितना आंसर आया? 18 आंसर आया। ठीक है, ये हमने सीखा। रोज़ वाले में देखो, 6 रोज़ थी एंड 3 कॉलम्स थे, तो भी हमारा कितना आंसर आया? 18 आया। इसी तरह से जो ये मैरीगोल्ड लगे हैं, इसको भी हमने क्या किया? 2 इंटू 9 किया, तो भी इसका आंसर कितना आया? 18। तो तीनों ही केस में 18 तो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, बट अलग अलग हमने क्या अरेंजमेंट अलग अलग किया हुआ है। अब अरेंजमेंट में मैं क्या कह रही हूँ सुनो, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि 18 कैसे कैसे आया है। या तो आप 1 इंटू 18 करो तो भी 18 आ रहा है, 6 इंटू 3 करो तो भी 18 आ रहा है, और 2 इंटू 9 करो तो भी 18 आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम, जार्स इन द शेल्फ। अब देखो ये जो जार्स हैं ये एक शेल्फ में रखे हुए हैं। शेल्फ मतलब होता है अलमारी कोई छोटी सी। ठीक है। तो कितने हैं? भीमा मेड अ शेल्फ ऑफ 30 जार्स। उसने, भीमा ने 30 जार्स की एक शेल्फ बनाई, एक अलमारी बनाई। दिस इज़ अ लॉन्ग शेल्फ विथ
2 रोज। अब देखो इसमें क्या है, ये रोज कितनी है, 2 ही रोज हैं। अब ये लॉन्ग हो रही है ना बहुत ज़्यादा, है ना। अब ये हैं कितने, 30 जार्स हैं इसमें। तो किस तरह से वो और ये जार रख सकती है। आई नो द, अब ये बच्चा क्या बोलता है बंटी, आई डू नॉट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। वो कहता है मुझे 7 का टेबल नहीं आता, ये आपका नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो उससे पहले अब आप ये देखो, बीमा मेडा जो ये वाला क्वेश्चन था, तो वो और किस तरह से रख सकती है, जो 30 जार्स हैं उनको कैसे कैसे रख सकती है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि कैसे रखना है। देखो लाइक ये आपका एक जार है, ठीक है, जार नहीं शेल्फ है, तो 30 आपको लेके आना है। ये आपने क्या किया, मैं हमने क्या बोला था, कैसे कैसे आना है, रोज़ और कॉलम, ये मैंने आर और सी लिख दिया है, रोज़ और कॉलम को। तो रोज़ और कॉलम को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि 30 आया। अब जो गिवन है, गिवन देखो क्या था, इसमें 2 रोज़ थी एंड कॉलम कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थे ना, तो 2 इंटू 15 कितना आया, 30। ठीक है, अब हमें कुछ और तरह के तरीके से भी इस जार्स को रखना है, तो कैसे रख सकते हैं। 30 आप किस किस के टेबल में आपने पढ़ा होगा, देखो 10 इंटू 3 भी होता है 30, है ना, या फिर अगर मैं कहूँ 3 इंटू 10 भी तो होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चाहे मैं 10 इंटू 3 बोल दूँ या 3 इंटू 10, देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है ये, मैंने क्या बोला था, ये पहला आता है रोज़, फिर आता है कॉलम। इसमें क्या हो गया, ये है रोज़, ये है कॉलम। यानी कि अगर मैं पहले वाली की बात करूँ, यहाँ पे मैं बना के आपको दिखाती हूँ, ये वाले इसकी बात कर रही हूँ, तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, 10 रोज़ होनी चाहिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए। अब इस 10 को 3 कॉलम्स में डिवाइड होना चाहिए, यानी कि एक जार आप यहाँ रखो, एक जार यहाँ, एक जार यहाँ, ऐसे करके आप 30 जार्स रख सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इस वाले में क्या करना है, ये जो ये दूसरा वाला ये दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, यानी कि 3 रोज़ होंगी। इस केस में क्या होगी, आपने ऐसी शेल्फ बनाई कि जिसकी सिर्फ 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको जार कैसे रखना है, इस तरह से। तो ये डिफरेंस था 10 इंटू 3 में और 3 इंटू 10 में। इसी तरह से आप और कैसे लेके आ सकते हैं 30, तो 30 और कैसे आ सकता है आपको वो बताते हैं। जैसे 30 इंटू 1 भी हो सकता है, यानी कि आप 30 रोज़ बनाओ, 30 इस तरह से, और एक कॉलम में, यानी कि सारे के सारे अपने जार एक लाइन में रख दिए। तो ये तो ये तो इतनी बड़ी शेल्फ तो होती नहीं है। या फिर आप 1 इंटू 30 कर दो, 1 इंटू 30 मतलब कि एक के नीचे एक के नीचे एक जार ऐसे 30 तक रखते जाओ, तो ऐसे भी पॉसिबल होता नहीं है रखने के केस में। बनाने के केस में आप बना सकते हो अगर आपको कॉपी पे बनाना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बंटी पे आते हैं। बंटी कहाँ गए हमारे, ये बंटी कहता है कि मुझे टेबल्स नहीं आती, वो कहता है मुझे 7 की टेबल नहीं आती। तो एक सेकेंड मैं इसे रब कर दूँ। यस, बंटी कहता है कि मुझे 7 की टेबल नहीं आती। बंटी, गुड्डू कहती है आई नो द टेबल स्टिल 5 बट देर इज़ एन ईजी ट्रिक। मुझे 5 तक की तो टेबल आती है। अब देखो 7 की इसको नहीं आती और ये कह रही है मुझे 5 तक की आती है। बट वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें 7 की टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, हम 7 का टेबल बना सकते हैं। कैसे, 5 एंड 2 के टेबल्स का यूज़ करके हम 7 का टेबल बना सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे टेबल ऑफ 7 है, यहाँ टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 5, इन दोनों टेबल्स को हम पहले लिख लेंगे। आपको पता है 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10, 6 2 ज़ार 12। ये आपने क्या किया, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 ज़ार 18, 2 10 ज़ार 20, ऐसे भी बोल सकते हो। इस तरह से अगर आप 5 की टेबल लाने को बोला तो आपने क्या बोला, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 आर 30, 5 7 आर 35, 5 8 आर 40, 5 9 ज़ार 45 एंड 5 10 ज़ार 50। ठीक है, इस तरह से हमने 2 और 5 की टेबल लिख दी। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो 2 और 5 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या होता है, 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है ना। तो इसी तरह से अगर मैं 2 × 1 लिखा मैंने, कितना होता है 2, और 5 × 1 कितना होता है 5, यानी कि इसको और इसको ऐड करती हूँ तो वो क्या आता है, 7 × 1 आता है, वो होता है 7। कितना होता है 2 + 5,
7 होता है ना, ऐसे ही सेकेंड लाइन में देखो 2 × 2 कितना होता है 4, और 5 × 2 कितना होता है 10, और इसी तरह से 7 × 2 कितना होता है, हमें तो टेबल नहीं आती तो हमने क्या किया 4 और 10 को ऐड करो कितना होता है 14, देखो 14 आ रहा है ना, यानी कि 4 और 10 को ऐड किया कितना आया 14। ऐसे ही 2 3 और 5 3 2 3 होता है 6 और 5 3 होता है 15, इन दोनों को ऐड करो 15 और 6 को तो कितना होता है 21, यानी कि 21 क्या होता है 7 × 3, तो ये भी कितना होता है 21। 2 4 कितना होता है 8 और 5 4 कितना होता है 20, इन दोनों को ऐड करो 28, तो देखो 7 4 कितना होता है 28। ऐसे ही 2 × 5 कितना होता है 10 और 5 × 5 कितना होता है 25, तो 25 और 10 को ऐड करो कितना हो गया 35, 7 × 5 कितना हो गया 35, 2 6 12 एंड 5 6 30, तो 12 और 30 को ऐड करो कितना होगा 42, और आप इसको कह सकते हो 7 6 कितना होता है 42। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। कैसे, आपको कोई भी 2 टेबल्स पता होनी चाहिए। 7 जैसे कैसे 7 किसका ऐड करके होता है 2 और 5 का ऐड करके 7 होता है, और किस तरह से हो सकता है 3 और 4 का अगर आपको टेबल आता है तो भी 7 हो सकता है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे टेबल ऑफ 4 और 3। यस, जैसे मैंने भी आपको बताया कि टेबल ऑफ 4 और 3 का भी आप यूज़ करके बना सकते हो। 7 तो ऐसे भी बन सकते हैं ना, तो हम इसको करते हैं। देखो, अब चाहे आप 1 × 4 लिखो या 4 × 1 लिखो, बात तो एक ही होती है। 4 1 कितना होता है 4, 2 4 कितना होता है 8, इसको आप 4 × 2 भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि ये 4 की टेबल लिखी हुई है। 4 × 3 4 4 है ना, तो ये लिखते हैं हम, इसको कंप्लीट करते हैं। 4 3 कितना होता है 12, 4 4 कितना होता है 16, 4 5 कितना होता है 20, 4 6 कितना होता है 24, 4 7 कितना होता है 28, 4 8 कितना होता है 32, 4 9 36, 4 10 40। यही सेम चीज़ आपको 3 के टेबल में करनी है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब हमने क्या करना है, 4 और 3 को ऐड करो कितना है 7, 8 + 6 को ऐड करो कितना आता है 14, 12 और 9 को ऐड करो कितना आया 21, 16 और 12 को ऐड करो कितना आया 28, 20 और 15 को ऐड करो तो कितना आया 35, 24 और 18 को ऐड करो कितना आएगा 42, 28 और 21 को ऐड करेंगे कितना आएगा 49, 32 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 56, 36 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63, एंड 40 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना आया 70। तो आप समझ गए कि 7 का टेबल कैसे कैसे हम लेके आए। या तो हमने 5 टेबल ऑफ 5 लिखा, 2 + टेबल ऑफ 5 कर दिया। अगर मानो 5 का भी टेबल नहीं आता तो आप दूसरा तरीका क्या है, 7 का टेबल लाने के लिए टेबल ऑफ 3 लिखा प्लस टेबल ऑफ 4 लिख दिया। तो आपको कोई से भी इनमें से कोई से भी 2 टेबल्स अगर आते हैं, जैसे इनमें से ये वाला आता है या फिर ये वाला आता है, आप क्वेश्चन अपना इजीली सॉल्व कर सकते हैं।